कमरे में आने वाली लाल रोशनी और हर आधे घंटे में मेरे हमबिस्तर का बदल जाना, यही मेरी जिंदगी है। इससे बहुतों की जेबें भरती हैं। इन गर्म सांसों ने मेरी जिंदगी नरक बना रखी है। मुझे नहीं लगता कि अब कोई उम्मीद है और ना ही मुझे कोई रास्ता दिखाई देता है। ये ऐसे है जैसे दिए का तेल खत्म हो चुका हो और लो बुझने वाली हो। एक ऐसी औरत जिसका सिर्फ शरीर बचा है और आत्मा कब की मर चुकी है। वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। दिन गुजरते गए और मेरा संघर्ष जारी रहा, कभी भूख के लिए, कभी किसी की फिक्र के लिए। जब एक औरत किसी आदमी को जानना चाहती है तो वो सिर्फ उसे अपनाना चाहती है और उसके साथ वो अपना पूरा जीवन बिताना चाहती है। और इसी सब चीज को ढूंढने में वो अपने आप को इस सफर में खो देती है। लेकिन कोई नहीं समझता कि एक औरत पर क्या बीतती है। इसीलिए मैं खुद को ढूंढ रही हूँ। मैं एक साधारण जिंदगी जीना चाहती हूँ। मैं खुले आसमान में उड़ना चाहती हूँ। यही है क्या? भाई भाई ये रहा वो कमीना। भाई ये हरामी यहाँ काम करने को आया था और काम छोड़ के कुछ दूसरा ही काम कर रहा था। साला बोलता है सुजाता को नई जिंदगी देगा और हम लोगों को पुलिस बुला के जेल भेजेगा। साला। सलाम साहब। सलाम। गुड मॉर्निंग एसआई साहब, आइए। अभी अभी मार्केट से ताजा ताजा माल उतरा है। जबरदस्त माल है और थोड़ा वाइल्ड भी है। एक्शन रिएक्शन मस्त रहेगा। मैं भी बहुत हरामी हूं। घोड़ा दौड़ेगा। आओ साहब। भाई मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दीजिए भैया। अगली बार से ऐसी गलती नहीं करूंगा भैया। प्लीज मुझे माफ कर दो भैया। और साले धंधा है रे, धंधे में लड़की उठाना, काम पे लगाना। नहीं, छोड़ दीजिए उसे, छोड़ दीजिए। इन साले पुलिस वालों को मजे करवाना और ये धंधा चलाना। मेंटेनेंस बहुत है रे इसमें। और बीच में आके तूने क्या लव एपिसोड चालू कर दिया? भैया भैया मुझे माफ कर दो भैया। जिंदगी में ऐसा काम फिर नहीं करूंगा भैया। छोड़ दीजिए भैया, छोड़ दीजिए भैया, छोड़ दीजिए भैया। छोड़ दूं? इसको छोड़ दूं?
अभी अभी तुम्हारा लव स्टोरी शुरू हुआ है, तो कैसे छोड़ दूं? साले। मोहन, मोहन उठो, मोहन उठो, मोहन, 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 नमस्ते भाई। नमस्ते। ये कुछ लाया था मैं। निकलो। एक चाहिए। ए, क्या कर रहे हो तुम लोग? कहाँ भाग रहे हो? चल गाड़ी स्टार्ट कर। भाग निकल यहाँ से। आजा। चल रुको। चल अरे जल्दी। ए रुक। कहाँ भाग रहे? भागा। रुको, कहाँ भाग रहे हो? जल्दी आ। चलना यार। भाई थोड़ा पानी देना। उसने बहुत दौड़ाया, बहुत थक गया हूँ। I can't raise my ass. ये ले भाई, साले धोखेबाज कस्टमर के कारण पुलिस हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गई यार। हैं? पुलिस है क्या? Hey, hi bro. हाय। Hi. Hi dude. Bro, वो मेरा दोस्त है शिव कुमार, डॉन गुनु शेखर का भाई है। सच में? हाँ। नमस्ते बॉस। मेरा नाम कार्तिक है, ये लोग मेरे दोस्त हैं। 16 लियो। हेलो भाई। बोलिए बॉस, क्या चाहिए आपको? ब्रो, मेरे दोस्त को एक अच्छा पेवर माल चाहिए जिसे पीते ही मजा आ जाए। ऐसा माल तेरे पास है क्या? बिल्कुल है ब्रो, आइए ना बॉस। आओ ना भाई।
सुको, तुम फिक्र मत करो, बहुत जबरदस्त माल मिलेगा। आइए। हाँ ब्रो, थोड़ा रिलैक्स करते हैं। सुखू, इसे अपना ही घर समझो, बैठो। कार्तिक, हाँ माल लेके आओ। पहले बॉस को दो। ठीक है ब्रो। लाइट करो। भाई एक बाइट मुझे भी दो। बॉस, उसकी जरूरत नहीं है। फिर बस आपसे दोस्ती मेरे लिए काफी है। क्या हुआ दीदी? अरे तुम अभी भी सो रही हो क्या? पानी नहीं है तो जाकर ले लो। कल से पानी नहीं मिलने वाला है पूरा दिन। हर बार याद दिलाना पड़ता है। ठीक है। क्या कर रहा है ना बेवकूफ? ये मेरी प्रॉपर्टी है, क्लोज मत जा। कुछ करने से पहले सोच लिया कर। मुझे पता है भाई। अरे इस तरह से नहीं काटना है। मैं तू दिखाता मत सिखा, चप्पल निकाल कर मारूंगी। अगर आप मार भी देंगी तो उसे संभाल के रखूंगा। तो थोड़ा भी शर्म नहीं है बदमाश? कुछ भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है इसे। लगता है कोई नया माल आया है। कैसा लग रहा है ये काम? कोई भी जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। देखिए आपको आना ही होगा। फिक्र मत करो, मैं जरूर आऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है। अपनी तो निकल पड़ी।
शाम को काम के बाद मुझसे मिलना, साथ में कहीं बाहर चलेंगे, फिर मैं तुम्हें घर भी छोड़ दूंगा। भाई बॉस बुला रहे हैं आपको। हाँ ठीक है, आ रहा हूँ। क्या यार, अब भी गया और अब भी आया। हाय हाय, इतनी खूबसूरत है, आज तो मजा आएगा। हाँ जीजा जी, क्या हुआ? तुझे जेल जाना है? अरे कैसी बात कर रहे जीजा जी? क्या तुमने जेल में पता लगाया? वो जेल की एक चालाक कैदी थी, किसी ने उसे छुआ तो इसने उसका मर्डर कर दिया। वेंकट, अपनी चाची से कहना कि वो उससे सावधान रहे, ठीक है ना? हाँ ठीक है। दोबारा कभी नहीं आऊंगा मैं। तो पूरा दिमाग खराब कर दिया मेरा। क्या बोलूं? क्या हुआ? अब क्या बोलूं मैं? हाँ? अरे अपना मुंह ही नहीं खोल रही है वो, बर्बाद। हाँ? ऐसा लगा लाश के साथ सो रहा हूँ। मजा नहीं आया, मेरे पैसे वापस दो। क्या ऐसा? हाँ। ऐसा वापस नहीं मिलता यहाँ। तूने अपना काम किया ना, अब निकल। अरे उसने कोऑपरेट नहीं किया ना मुझे। ओए, मामला क्या है रे? देखो ना भाई, पैसा वापस मांग रहा है, कोऑपरेट नहीं किया बोलता है। वो लड़की बेकार है भाई। ओए। हाँ। चुप! ओए, इसके पैसे देकर बाहर निकाल इसको। चल। छे, पूरा समय बर्बाद हो गया मेरा। कौन है रे वो? ये रूम वाली भाई। तेरी माँ का ज्यादा चर्बी चढ़ गई है तुझे। ए, मेरे कस्टमर मेरे भगवान हैं, और भगवान जो मांगता है उसे देना पड़ता है। ओए, नहीं प्लीज, प्लीज ऐसा मत करो, मैं विनती करती हूँ, ऐसा मत अब नशा ऐसा चढ़ेगा मत करो। तो फिर सब कुछ करेगी। नहीं, भाई छोटा मैटर है भाई, मैं देख लूंगा। साली मार डालूंगा। ए, बोल दे इसको। प्लीज ऐसा मत करो। अच्छा सुन, आज तुझे उस बदतमीज को चप्पल से मारना चाहिए था ना। अगर इसी तरह चुप बैठोगी तो इन मर्दों के बीच में काम नहीं कर पाओगी। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? दीदी, वैसे भी ये नौकरी मैं छोड़ रही हूँ। क्या तुम ये नौकरी छोड़ दोगी? उसके बाद कहाँ जाओगी? जहाँ भी जाओगी इसी तरह के लोग मिलेंगे। सुनो, अगर तुम्हें जीना है तो तुम्हें लड़ना सीखना होगा। अरे भाई, वो बंदा तो मास्टर आदमी है, उसने आज हमें गुना बॉस से मिलने को बुलाया है। वो अपने को उनके साथ काम करवाने वाला है भाई। एब्सोल्युटली राइट भाई, ही इज कैचिंग आवर वीकनेस। सच कहता हूँ, उसको मैं गोबर में डुबो के मारूंगा। एकदम सही कह रहा है तू। भाई सब लोग नंदन गुड़ वाली चीज ही मांगते हैं। तुझे क्या लगता है कि मेरा बाप अपने खेत में उगाता है इसे? चल दफा यहाँ से। देखा ना कैसे बात किया उसने? मेरा मन तो किया कि चाकू घोंप दूं। हे, सुकू बॉस का फोन है। हेलो बॉस। तू हमेशा से ही मेरे भाई से मिलना चाहता था ना? हाँ बॉस। आज मेरा भाई घर पे है। बॉस, क्या हम घर आ सकते हैं? हाँ, मैं तुम लोगों को बुला लूंगा, लेकिन हमारे पानी के टैंक में थोड़ी गंदगी जमा हो गई है। आप फिक्र मत कीजिए, हम लोग उसे साफ कर देंगे बॉस। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, आ जाओ।
दोस्तों, गुना बॉस से मिलने का टाइम आ गया है। अगर तुम ज्यादा मेहनत करते हो तो ज्यादा पैसे कमाओगे, लेकिन अगर इज्जत कमाना चाहते हो तो लोगों में तुम्हारी दहशत होनी चाहिए, और उस दहशत का नाम है गुना बॉस, गुना शेखरन। अगर इससे हम दोस्ती कर लें तो पूरे एरिया पे हमारी धाक रहेगी, इज्जत भी होगी और लोग हमसे डरेंगे भी। हमें बस उन्हें सपोर्ट करना है और साथ देना है, फिर पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में। ये लो। खा लो। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना, ले जाओ इसे। तुम जबरदस्ती कर रहे हो? तुम हो कौन? मैं भी तुम जैसा ही हूं। क्या हुआ? क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? डरावनी यादें रात को मुझे सोने नहीं देती हैं। तुम बोलो। डर लगता है कि अगर सो गई तो फिर से कोई नया सपना आ जाएगा। तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम भी मेरे जैसे हो? बिल्कुल, मैं किसी डॉग की तरह हूं, ईमानदार। मुझे कभी प्यार नहीं मिला पूरी जिंदगी में। 10 साल का था तब बाप ने मुझे बेच दिया और मुझे भूल गया। लेकिन आज मैं इस कैद खाने में रह रहा हूं, यहां की बदबू को खुशबू समझ के सूंघ रहा हूं। मुझे भी यहां से आजाद होना है। बाहर जो नीला आसमान है, मुझे वो अपनी ओर आकर्षित करता है, और मुझे एक ऐसे ही आकर्षण की ज़रूरत है इस अंधकार से बाहर निकलने के लिए। मैं बहुत दूर जाना चाहती हूँ, इतना दूर कि यहाँ कभी ना लौट सकूँ। मैं चाहती हूँ कि सूरज इतना चमके कि वो रोशनी मुझ तक पहुँच जाए। मैं तो बस उम्मीद ही कर सकती हूँ यहाँ से बच के निकलने की। नमस्कार सर। क्या बात है?
घर का काम खत्म हो गया क्या? रुको, आता हूँ मैं। देखो, तुम्हें धैर्य रखना होगा। वैसे तुम कुंडापुरा से हो ना? बीजवाड़ी से सर। हाँ ठीक है। तुम्हारा बेटा वहाँ से भाग गया था ना? मैंगलोर और कुंडापुरा के लोग भागते हैं ना तो दुबई, पुणे और मुंबई नौकरी ढूंढने के लिए जाते हैं, और वहाँ कुछ नहीं मिला तो बेंगलोर आ जाते हैं नौकरी ढूंढने के लिए। और देखो, इस बात को 7 साल हो गए। दिखाओ जरा, फोटो दिखाओ। ये है तुम्हारा बेटा। अब तक तो बड़ा हो गया होगा, मूंछ भी आ गई होगी उसकी, उसका चेहरा भी काफी बदल गया होगा। तुम जरा सोचो, कोई और होता ना तो ये केस कभी नहीं लेता, लेकिन मैं जानता हूँ एक माँ का दर्द क्या होता है। लेकिन रोज रोज इस तरह पुलिस स्टेशन आकर क्या हो जाएगा बताओ? क्या वो मिल जाएगा? हमें थोड़ा समय दो, हम ढूंढेंगे उसे। उसे मिलना होगा तो वो जरूर मिल जाएगा, तुम चिंता मत करो। कहाँ गया ये लड़का? आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। हाँ, वो तो यहाँ भी नहीं दिख रहा है। कहाँ गया? अब कहाँ ढूंढूं? कार्तिक! कार्तिक! गिरजा दीदी, हाँ? मेरे बेटे को देखा क्या? मैंने तो नहीं देखा। कहीं मेरा बेटा दिखा आपको? नहीं देखा। नहीं दिखा। भैया, हाँ? मेरे बेटे को कहीं देखा आपने? नहीं, नहीं देखा कहीं। कहाँ गया? कहाँ ढूंढूं उसे? अब बाहर आ जाओ, देखो वो सब चले गए हैं। वैसे वो लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे बताओ तो? हाँ, मुझे देखो, मुझे पास कर। ए, बॉल पास कर। ए बेवकूफ, तुझे गोल करने के लिए किसने कहा? तुझसे पूछ रहा हूँ, बता। बेवकूफ, तूने गोल क्यों किया? पकड़ो इसे। तुम्हें उनके साथ खेलना था इसलिए मार रहे थे? अच्छा सुनो, मेरे साथ खेलना चाहोगे? अरे आउट! अनु,
अरे अनु, तुम बहरी हो गई हो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? आ रही हूँ। चलो तुम भी। माँ, ये मेरा फ्रेंड है कार्तिक। तुम कहाँ से हो बेटा? आंटी गडियारितलू से। ओ, गड़ियारितलू। अब इसे होमवर्क करने दो और तुम दूध पीकर घर जाओ। हेलो भाई, पुलिस ने अपनी बोट को पकड़ लिया है। बड़ी प्रॉब्लम हो गई है भाई। क्या हुआ? अब क्या करें भाई? अरे उससे बात करो बेवकूफ। क्या वो बोट उसके बाप का है? हाँ, कहाँ है तू? वहाँ का लोकेशन भेज। सामने मिलेगा ना तो ऐसा लात मारूंगा मैं तुझे बेवकूफ। किधर है तू बता, वहीं आता हूँ मैं। वहीं रुकना, ठीक है? आ रहा हूँ मैं, रुक जा। गाड़ी निकाल। अरे सुनिए, ये लड़का गड़ियारितलू से है, इसे रास्ते में छोड़ते हुए जाइएगा। ये औरत तो मुझे परेशान करके रख दी है। गाड़ी चला, नहीं तो ये औरत मुझे पागल करके रख देगी। झेल नहीं पाऊंगा इसको मैं। जल्दी बैठना गाड़ी में। भैया, मेरे बेटे को देखा क्या आपने? नहीं देखा। आखिर कहाँ गया ये? अंकल अंकल, गाड़ी यहीं रोक दो। माँ। बेटा। रुक। तू कहाँ चला गया था बेटा? मैं कितना घबरा रही थी। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। पता है क्या हुआ? हाँ? आज एक लड़की मिली जिसने मुझे अपना दोस्त बनाया। मेरी पहली दोस्त। मैं आज पूरा दिन उसके साथ खेलता रहा। मुझे बहुत अच्छा लगा माँ। क्या कहा? एक लड़की तुम्हारी नई दोस्त? कोई बात नहीं, तुम खुश हो ना, बस इतना ही काफी है। लेकिन किसी को अच्छे से जाने बिना इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। माँ, मैं उसके घर भी गया था। उसकी माँ ने मुझे दूध भी पीने को दिया। वो लोग बहुत अच्छे हैं। वो देखो, वो मुझे वापस छोड़ने भी आए। अच्छा ठीक है, चलो अब यहाँ से चलते हैं। चलो। कौन है ये? माँ, क्या आज मेरे साथ में रेस करोगी? क्या रेस? हाँ माँ, चलो रेस करते हैं। देखते हैं कि सबसे पहले घर कौन पहुँचेगा। चले? चलो फिर। रेडी स्टडी गो। मैं आ गया, मैं जीत गया। मेरा बेटा, तुम हमेशा ऐसे फर्स्ट आते रहो, ठीक है? अच्छा है ना? अच्छे से खाना खाओगे तो स्ट्रांग बनोगे। पकड़ना भाई। यह लड़की कौन है रेड्डी? बहुत कोऑपरेटिव लग रही है। सुबह सुबह ये सब काम कर रही है, लगता है बहुत व्यस्त है भाई। मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है, बुलाओ उसको। भाई। हाँ, आजा। क्या रे? भाई, ये लड़के लोग आपसे मिलना चाह रहे थे, इसलिए लेके आ गया। आप बात करो। क्या नाम है तेरा? कार्तिक है भाई। भाई मेरा नाम धीरज है और मेरा लकी नंबर है 16, इसीलिए सब लोग मुझे 16 बुलाते हैं। और तू? लियोनार्डो डी कैप्रियो। क्या? लियोनार्डो डी कैप्रियो? क्या बोल रहा है ये? अरे वो टाइटैनिक का हीरो था ना, उसके जैसे ही बनना चाहता ही। तेरे माँ बाप क्या करते हैं? मेरा कोई नहीं है भाई। बेचारा जीने के लिए क्या करता है? दोब दोना के लिए काम करते हैं भाई। वही दीवाना जिसकी बीवी उसके बाप के साथ भाग गई। चुप करना, बच्चे हैं, बकवास मत कर। देवा मेरा ही आदमी है, जानते हो ना? कोई काम होगा तो मैं बता दूंगा, तब तक तुम लोग मेरे भाई के साथ रहना, ठीक है? सुगु। हाँ भाई। मुझे इनसे कुछ जरूरी बात करनी है, तुम लोग अभी जाओ, ठीक है? जाओ। ठीक है भाई। चलो रे। वो आ जाएगी ना? नमस्ते भाई। आ जाएगी तो आज ही बुलाओ।
अब लाइफ सेट हो जाएगी। अब हमें किसी हारे हुए इंसान से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाई हमारे साथ हैं, है ना? गुना भाई के हाँ, लोग गुना हैं। भाई के। कल से देखते हैं कौन हमें गाली देकर बुलाता है। साले को छोड़ेंगे नहीं, दौड़ा के मारेंगे। ब्रो, ए ब्रो, कैसा है ब्रो? सब मस्त ना? बहुत बढ़िया ब्रो, तेरे कारण तो हमारी जिंदगी बदल गई। मैंने ऐसा क्या कर दिया? ब्रो, तुमने हमें सुक्कू बॉस से मिलाया और उसने हमें बिग बॉस से मिलवाया ब्रो, जो हम लोग चाहते थे। आज हम बहुत खुश हैं। आज हमारा ड्रीम पूरा हो गया। यस ब्रो, आवर ड्रीम कम ट्रू। पीस ब्रो, पीस। तो वहां आ सकता हूँ ना? अरे बिल्कुल ना भाई, कभी भी आ जाओ। ठीक है फिर, चलो शाम में मिलते हैं। बाय ब्रो। बाय ब्रो। अनु, हाँ, मैं अन्नू नहीं, सुमन हूँ। अनु,
ए पगली, ऐसे मॉल को क्या देख रही है? इस मॉल में होटल है, कपड़ों की दुकानें हैं, फिल्म थिएटर है और भी बहुत कुछ है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो इसे मॉल कहते हैं। मेरी एक इच्छा है, क्या तुम जानती हो वो क्या है? कौन सी? मैं इस मॉल में जाना चाहती हूँ, जो मन करे वो खाना चाहती हूँ, मेरी पसंद का, तुम्हारी पसंद का, जो मन करे वो लेना चाहती हूँ। बस इतना ही? चलो चलो अभी लेकर अरे चलता हूँ। नहीं नहीं, मुझे पता है तुम्हें डर लग रहा है और तुम्हारे पास अभी पैसे भी नहीं है, और देखो हमने अच्छे कपड़े भी नहीं पहने हुए हैं। ए आ जाओ, रेगुलर हूँ। कार्तिक रुको, कहाँ जा रहे हो? कार्तिक, अरे रुको, तुम जा कहाँ रहे हो? रेड्डी, पता है जब मैं एक्टिव गैंगस्टर था तब सभी नेता मेरे सामने झुकते थे, एकदम बेताज बादशाह था। लेकिन अब उन्हीं नेता लोगों ने मुझे भीगी बिल्ली बना दिया। क्यों भाई, पैसा कम पड़ गया था क्या आपके अबे पास? पैसा हाथ का मैल है, मुझे उस रफीक के सामने हारने का टेंशन है रेड्डी। मैं हार गया ना तो एरिया का कंट्रोल उसके हाथ में जाएगा, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। भाई मैं कुछ बोलूं, ये पॉलिटिक्स पैसे पर ही चलती है भाई। आप बस पैसा पानी की तरह बहा दो, फिर अपने आप ही जीत जाएंगे। उस रफीक के सामने पैसा खर्च करना बर्बादी है रेड्डी। उसने अपने इलाके में बहुत अच्छा काम किया है, उसके अलावा उसके एरिया में उसकी मेजॉरिटी है, इसीलिए वो 15 साल से लगातार जीत रहा है। तो फिर पॉलिटिक्स की क्या जरूरत, आप छोड़ दीजिए। पॉलिटिक्स की वजह से सब अपने हाथ में रहता है रेड्डी। इस बार मुझे किसी भी कीमत पे एमएलए बनना ही है, तभी मैं यहां टिक पाऊंगा, वरना मेरी सारी पुरानी केस रीओपन हो जाएंगी और मेरा चैप्टर क्लोज कर दिया जाएगा। भाई रफीक अपने एरिया से 3 बार एमएलए बना, आप नहीं जीत पाएंगे। अरे क्या हुआ, तो इस तरह क्यों देख रहा है? अभी हमें एक चांस मिल गया है दोस्त, गुना भाई के और करीब जाने का। कैसा चांस भाई, बताना। एमएलए रफीक को टपकाने का। हाँ? ये कैसे करेंगे? यारब के एमएलए रफीक मोहम्मद का किसी ने मर्डर कर दिया है। आज सुबह 5:30 बजे की इस खबर ने सभी को हिलाकर रख दिया। उनकी गर्दन पर कुछ निशान दिखे हुए हैं, वो निशान चाकू और वायर के हैं। इस हादसे से पूरे शहर में दहशत का माहौल है। पुलिस कमिश्नर ने हादसे की जगह की जांच करी है और दूसरी इन्वेस्टिगेशन टीम को भी वहां भेजा गया है। और अब आपको एमएलए बनने से कोई नहीं रोक सकता। गुरु वैरप्पा, मैं आपको सोने का चढ़ावा चढ़ाऊंगा। रेड्डी, रफीक को जिस किसी ने मारा है उसे मेरा कोटि कोटि नमस्कार। भाई क्या हुआ छोटे? भाई रफीक को मारने वाले यही लोग हैं। क्यों रे, तुम लोगों ने उसे क्यों मारा? आपके लिए मारा भाई। मेरे लिए मारा? हाँ हाँ भाई, आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। क्या बात है, अब मेरा कोई अपोनेंट ही नहीं रहा। रेड्डी, तूने देखा ना इन लड़कों को? इन लड़कों ने मेरी जान बचाई है। ए, इधर आ जाओ। क्या चाहिए तुम लोगों को, बोलो। पैसा चाहिए क्या? घर चाहिए क्या? या गाड़ी चाहिए? या फिर मजे करने के लिए लड़की चाहिए? बोलो, जो चाहिए वो सब मिलेगा। भाई भाई, बस आपका हमेशा आशीर्वाद चाहिए। वो तो रहेगा बेटा, हमेशा रहेगा। सुगु, मेरे कमरे के ड्रॉअर में लाल कपड़े में एक चीज है, वो लेकर आओ।
भाई ये जो है ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। मेरे बॉस ने मुझे दी थी, याद से तुम्हारी। ये यारूब नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 2 पुलिस स्टेशन हैं। आज के बाद ये तुम्हारे अंडर रहेंगे और आज के बाद तुम तीनों इस एमएलए गुणशेखर के लड़के हो। जाओ अब। हरामजादो, सभी मेरे सामने आ जाओ। मैं पूछ रहा हूं कि ये खिड़की किसने खोला? फिर से पूछ रहा हूं कि किसने इस खिड़की को खोला? ओह, तो तुमने अंदर से बाहर पांव रखे? मादरजात, साली, इसने फिर से। क्या हवा चाहिए था? रोशनी चाहिए? अंधेरे में डर लगता है तुझे? अंधेरे में सब कुछ अच्छा लगेगा। अंधेरा हमारा लाइफ है। हे भगवान, रोशनी में कुछ नहीं रहता।
मॉम, क्या हुआ बेटी, अंदर क्यों नहीं गई, बाहर क्यों बैठी थी? क्योंकि आप घर पर नहीं थी ना और अकेले मुझे डर लगता है मॉम। अरे मेरी बेटी, चलो मेरे साथ अंदर चलो। मॉम, आज स्कूल में ना फ्रॉग रेस हुई और मैं फर्स्ट आई। ये फ्रॉग क्या है? आपको नहीं पता? फ्रॉग मतलब मेंढक। ऐसा है। अच्छा, मुझे ये बताओ, इंग्लिश में बधाई हो को क्या कहते हैं? बताओ। उसको बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। कंग्रेचुलेशन मेरी बेटी। मैं घर पर ये सब नहीं करती हूँ। घर में मेरी बेटी है। अरे नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो बस यहाँ आपसे बात करने आया हूँ। आओ। क्या बात करनी है? वैसे जो भी आप करती हो वो ज़रूर अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए करती हो। ओहो, तो मुझे ज्ञान देने आए हो? मैंने बहुत सुन लिया है। तुम्हारे लिए ये कहना आसान होगा, लेकिन ये सब कहने से किसी का पेट नहीं भरता। देखो, मेरी बेटी का ख्याल कैसे रखना है मुझे पता है, तो तुम मुझे ज्ञान मत दो। अब जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें पता है मैं भी तुम्हारी बेटी की जगह पर रह चुका हूँ। जिस तरह से समाज हमें देखता है उससे दुख, दर्द और तकलीफ होती है, ये सब मैं झेल चुका हूँ। हमेशा खुश रहो, इसकी हर जरूरत पूरी करना, मेरी बहन का ध्यान रखना। जा रहा हूं मैं। सुमन, तुम्हें नहीं पता कि ये दुनिया कैसी है। मुझे और मेरी माँ को यहाँ पर नहीं पैदा होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। इतना सहने के बावजूद मेरी माँ हमेशा मुझे खुशी रखती थी। क्योंकि मुझे पालने के लिए मेरी माँ ने जो काम किया, उसी वजह से समाज उसे चरित्रहीन कहता था। और मुझे सुन, इधर आ। अरे ये क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? न जाने ये लड़का क्या करता है, कभी मेरी बात नहीं सुनता। पता नहीं कहाँ से चोट लगवा कर आ जाता है। कैसे हुआ ये? बेटा बताओ मुझे। माँ, हर कोई मुझे धंधे वाले का बेटा कह के बुलाता है। वो मुझे मारते हैं, मेरे साथ खेलते भी नहीं। तैयार हो?
वैश्या, मैं एक वैश्या का काम करती हूँ। मेरी जैसी औरत को प्यार मिलना एक संघर्ष है। ये हम जैसों के लिए कविता है या एक तलवार। ये समाज हमें कभी नहीं अपनाएगा और ना ही कभी हमें समझेगा। ये लो बेटा, अब खा भी लो। अरे अपना मुंह खोलो, खाओ। नहीं। देखो बस ये खत्म ही होने वाला है। चलो मुंह खोलो अपना। चलो बहुत हो गया। प्यारी बेटी। ऊपर वाला तुम्हें सारी बुरी नजरों से दूर रखे, बचा कर रखे, मेरी प्यारी बच्ची। You are my soul. You are my soul. अन्नू, तुम बड़ी होने के बाद क्या बनना चाहोगी? मुझे तो डॉक्टर बनना है। उन सबको मजा चखाऊंगी जो तुम्हें मारते हैं, वो भी बड़े बड़े इंजेक्शंस के साथ। सही कहा। मैं तो डॉक्टर बनूंगी, पर तुम क्या बनोगे? मैं पुलिस वाला बनूंगा। क्या कहा? पुलिस बनोगे? हाँ अन्नू, मैं पुलिस वाला बनूंगा। पुलिस वाले से हर आदमी डरते हैं ना, इसीलिए मैं पुलिस वाला बनूंगा। और मैं अपनी माँ की खुद सुरक्षा करूंगा, फिर कोई भी आदमी उनके पास नहीं आएगा। और हाँ, मैं अपनी माँ को रानी की तरह बना के रखूंगा। उनके लिए नए कपड़े लाऊंगा, नए गहने लाऊंगा, और वो ग्रैंड रेस्टोरेंट पता है ना, उनको उसमें लेकर जाऊंगा खाना खिलाने। इसलिए मैं पुलिस वाला जरूर बनूंगा। अरे जरा देखो, जरा इसको देखो, ये तो वही है, ये पुलिस बनेगा। क्या कहा? अरे ये पुलिस। क्या कहा? मारो इसको, छोड़ो मत, और मारो, मार उसको, मारो उसको, ज्यादा बोलता है। मारो, इधर आओ, मारो इसको, मारो और मारो इसको, जोर से मारो उसे। उस बार तो बच गया था। अरे बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है? छोड़ो, जाने दो से। अनु, चलो भागो भागो, जल्दी है, भाग। अरे रुको। अरे अनु, तू इस गली के कुत्ते के साथ यहाँ क्या कर रही है? तुझे पता है ना, अगर तेरे पिताजी को पता चला तो वो तुझे मार डालेंगे और फिर तू कभी बाहर खेलने नहीं आ पाएगी। तेरे समझ क्यों नहीं आता है? हाँ, मुझे मत मारिए। कार्तिक एक अच्छा लड़का है, वो लोग इसे बेवजह मार रहे थे। आप जानती है, इसके साथ कोई नहीं खेलता। ज्यादा मुंह चलाएगी तो तेरे मुंह में एक तमाचा मारूंगी। चल सीधा घर। अगर दोबारा से इसके साथ खेला ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। घर चल अब। मैं हर उस औरत में अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ जो प्रोस्टिट्यूशन में है, क्योंकि मैं भी उनमें से एक का बेटा हूँ। कार्तिक, तुम्हें पता भी है कि इस दुनिया में एक औरत कितने किरदार निभाती है? एक डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, जेनिटर, एक हाउस वर्कर, एक चोर, मर्डरर, यहाँ तक कि एक प्रोस्टिट्यूट का भी। लेकिन तुम्हें पता है, वो अपने बच्चे के लिए हमेशा एक माँ ही रहती है।
मलनाड, एक ऐसी जगह जहाँ चारों ओर हरियाली है और उसके बीचों बीच है मेरा घर, जहाँ मैं, मेरे बाबा और माँ रहते थे। जब भी बाबा घर पर रहते थे मैं बहुत खुश होती थी। मैं पूरा दिन बस हंसती खेलती रहती थी। माँ मुझे खाना खिलाना चाहती पर मैं बस बाबा के साथ खेलना चाहती। मैं बहुत ही लाड़ प्यार से पली बड़ी। अंदर ले से। छोड़ो मुझे। चल 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 गाड़ी चला। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? चल चुप 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 साली। लगा लगा। जब मेरी आंखें खुली तो मैं एक अंधेरे कमरे में थी। कोई है यहाँ? मैं कहाँ थी और मैं वहाँ क्यों प्लीज थी, दरवाजा मुझे कुछ खोलो। समझ नहीं आ रहा था। मैं खूब रोई, खूब चिल्लाई। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज ऐसा मत करो प्लीज। उस दिन से लेके आज तक जितने भी लोग यहाँ आते हैं वो बस मेरा इस्तेमाल करते हैं। और ये अंधेरा रूम, एक खिड़की जिससे कभी हवा अंदर नहीं आई, एक शीशा जिसमें मैं कभी खुद को देख नहीं पाई, जैसे सब कुछ धुंधला धुंधला हो। मेरा शरीर, ये इस बेड पर बिछी सफेद चादर और इस पर लगे दाग, बस यही थी मेरी पूरी कहानी। घर चले। कार्तिक, चलो आज रेस करते हैं। देखते हैं पहले घर कौन पहुंचता है। इस बार मैं फर्स्ट आऊंगी, चाहे तो शर्त लगा लो। चलो आ जाओ। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। बेटा, कल शहर चलते हैं। अतिथि होटल में बैठ के मसाला डोसा खाएंगे और वहीं सुदीप की फिल्म लगी है वो भी देखेंगे और फिर शाम को घर आ जाएंगे। बहुत मजे करेंगे, ठीक है? मैं कल मछली पकड़ने बोट पे जाऊंगा और काम करूंगा। क्या कहा? तुम काम करने जाओगे? अब से तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। मैं काम करके कमाऊंगा। मैं तुम्हें अच्छे होटल में लेकर जाऊंगा, मैं पिक्चर दिखाने लेकर जाऊंगा। लेकिन तुम्हें आज से काम करना बंद करना होगा, तभी सारे बच्चे लोग
मेरे साथ में खेलना पसंद करेंगी। मैं भी सब बदलना चाहती हूँ। मैं इस घर को पेंट करना चाहती हूँ, इस बेड को बदलना चाहती हूँ, लेकिन मेरे बेटे को ऐसा लगता है कि सब कुछ एक ही रात में हो जाएगा, जैसे रात के बाद सुबह होती है। उसे कैसे बताऊं कि लोग हमसे बात भी नहीं करना चाहते। ये समाज हमें कभी नहीं अपनाएगा, कभी भी नहीं। लेकिन मेरा बेटा अब बड़ा हो रहा है, वो ये सब नहीं सह पा रहा है। लोग उससे तरह तरह के सवाल करते हैं, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं। ए, मुझे एक पफ देना यार। क्या हुआ? अब शीशे में मुझे मेरा चेहरा दिख रहा है। चेहरा? हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। मेरा बच्चा, हमारा। ओह, तो ये चल रहा है। भाई प्लीज भाई, हमको छोड़ यहाँ दो पे भाई। ये नहीं Please, चलेगा। भाई प्लीज भाई। क्या हुआ? मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाना चाहती हूँ, लेकिन ये बच्चा अरे कार्तिक, यहाँ पर रुक क्या जाओ। बोल रही हो? यहाँ पर रुकना है? हाँ हाँ, यहीं पर। यहाँ क्यों लेकर आई हो मैं मुझे? तुम्हें अपनी माँ से मिलवाने आई हूँ। माँ से? माँ ये लीजिए। क्या हुआ, इतनी देर कैसे हुई? आपको अच्छे से पकी हुई इडलियाँ पसंद है ना?
ये बेवकूफ कौन है? ये मेरा दोस्त है, मुझे रास्ते में मिल गया और मैं इसके साथ ही आ गई। कार्तिक, मेरी माँ के पैर छुओ और आशीर्वाद लो। मेरी शक्ल ऐसे क्या देख रहे हो? छुओ ना। ठीक है, जीते रहो। हे, ऐसे अनजान लोगों को मेरे पैर छूने के लिए क्यों बोलती है? ये कोई बड़ी बात नहीं है माँ, बस आशीर्वाद ही देना था। आप ध्यान रखो। चलो कार्तिक, चलते हैं। हे, ध्यान रखना। माँ बाय। तो सुनो, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है। अच्छा, तो तुम्हें उनसे ही शादी करनी चाहिए। तुम रुको, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। तुम्हारा अगला प्लान क्या है कार्तिक? सरप्राइज। कैसा सरप्राइज, मुझे बताओ। मैं तुम्हें मॉल लेकर जा रहा हूँ। वहाँ तुम्हें जो खाना है खाओ, जो खरीदना है खरीदो, कोई नहीं रोकेगा। ऐसा है क्या? थैंक यू कार्तिक। थैंक यू। क्यों? कार्तिक उस तरफ। यहाँ पर क्यों रुक गए? एक मिनट रुको, भाई यहाँ पर हैं। भाई यहाँ पर है? मुझे डर लग रहा है कार्तिक। अरे वो होने वाले एमएलए हैं, मैं उनका चेला हूँ। आओ चलते हैं। मैं नहीं आऊंगी। अरे डरो मत, चलो। मंजा, चाहे कुछ भी हो जाए वोट बटने नहीं चाहिए। खर्चा चाहे जितना भी हो, पूरा एरिया कवर कर लो, समझे ना? रेड्डी। हाँ। चलो जाओ। भाई नमस्ते भाई। ए कार्तिक, इधर कैसे? और ये लड़की कौन है? मेरी फ्रेंड है भाई, सुमन। मैं यहाँ से जा रहा था तो आप दिख गए, इसीलिए आ गया। फ्रेंड है क्या? अच्छा बताओ, किस एरिया की हो? वो मैं गोपाल नगर से हूँ। ओ, गोपाल नगर से हो क्या? रेड्डी। हाँ भाई। गोपाल नगर मतलब अपने एरिया की ही लड़की है। समझ गया भाई। वैसे कार्तिक, कहाँ जा रहे हो? बस यही भाई, इसको मॉल में लेकर जा रहा था, घुमाने के लिए भाई। ओह अच्छा। भाई, हाँ? ये बैनर और पोस्टर लगाने के लिए कुछ लड़के चाहिए हम लोगों को। तो ये काम भी मैं ही करूं? भाई इस काम को करने के लिए मैं जाऊँ क्या? कोई बात नहीं कार्तिक, तुम जाओ अपने फ्रेंड के साथ। मुझे बस इतना बताओ कि जाना कहाँ है। अच्छा ठीक है, वो ऑडूगोड़ी जाना है। बस इतना ही, इसे मैं कर देता हूँ भाई। और इस लड़की का क्या? ऑटो से घर भेज दूंगा भाई। ऑटो से? मैं खुद ड्रॉप कर दूंगा ना। आप करोगे? हाँ। ठीक है भाई। सुमन, तुम भाई के साथ जाओ। कार्तिक प्लीज, मुझे नहीं जाना है। डरो मत भाई, तुम्हें घर छोड़ देंगे, परेशान मत हो। ये अगले एमएलए बनने वाले हैं, पता है? मुझे डर लग रहा है कार्तिक, तुम समझ क्यों नहीं रहे? डरो मत, चुपचाप गाड़ी में बैठो। भाई तुम्हें छोड़ देंगे, डरो मत, तुम बैठ जाओ। मिलते हैं भाई, बाय डियर। अब इसका भी खेल खत्म। क्या हुआ? तुम बहुत थक गई हो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, ये लो खा लो। अगर खाओगी नहीं तो बीमार पड़ जाओगी, अच्छे से खा लो। क्या बात है? हाँ? तुम मुझे घर पे चाय या कॉफी के लिए भी नहीं बुला रही हो, क्या बात है? बोलो। भैया सॉरी भैया, आ जाइए, मैं आपको कॉफी बनाकर पिलाती हूँ, फिर आप चले जाइएगा। चलो अब रहने दो प्लीज भैया, अगर कार्तिक को पता चल गया तो वो मुझ पर गुस्सा करेगा। आ जाइए। ठीक है, चलो आता हूँ। आइए भैया, यहाँ पर बैठिए। भैया मैं आपके लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। ठीक है।
छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे भैया, छोड़िए मुझे। ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए, छोड़िए भैया, छोड़िए मुझे प्लीज, छोड़िए, छोड़िए भैया। बेटी मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अब क्या होगा मेरा? सुमन, मेरी बेटी कहाँ चली गई? सुमन, उठ जा बेटी, एक बार उठ जा, उठ जा, आंखें खोल। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। हाँ, क्या बात है कार्तिक, तुम अभी तक यहीं पर हो? क्या बात है, बोलो। कुछ नहीं भाई। अरे बोलोगे कि नहीं? मेरी सुमन का रेप करके मर्डर क्यों कर दिया आपने? ए, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? क्या बकवास कर रहा है? मरने से पहले उसने मुझे मैसेज किया था। हाँ सच है, उसका रेप करके मैंने ही उसे मार दिया। अब तो ज्यादा सवाल मत पूछ, मैं एक गैंगस्टर हूँ। उसके जैसी हजारों आई और गई, आज तक मुझे कोई पकड़ नहीं पाया। देख, जब कोई रास्ते का जानवर मर जाता है तो कोई परेशान नहीं होता, जानता है ना तू बस मेरे साथ रह, बहुत आगे जाएगा। मेरे साथ रहेगा ना तो लाखों में खेलेगा। जाब। अब मेरा यकीन कर, ये काम मैं नहीं करूंगी, तेरी कसम खाती हूँ। शेट्टी, मेरा नाम पट्टू शेट्टी। मछली पकड़ने का काम है, बड़ी मछली। ए, खाना खाया? माँ, ये अनु के पापा हैं। हे, आप पीकर आए हो, जाओ यहाँ से। जितना मांगोगी उतना दूंगा। अब आ जाओ अंदर।
यक्षगाना कैसे परफॉर्म करता है मैं बताता हूँ, बस देखो कैसे करता है। ताई दा ताई दा ताई दा ताई दा ताई दा ताई दा ताई ताई दा, ऐसा ही करता है वो। डांस डांस आओ आओ आ जाओ आ जाओ। इधर क्या कर रही हो? चल चल अंदर। सुनाई दे रहा है क्या? प्लीज ऐसे छोड़ दीजिए। तेरी माँ का मादर जात इस हराम के पिल्ले का दिमाग खराब करके भागने का सोच रही थी। जब तक मैं जिंदा हूँ ये कभी नहीं हो सकता। शिंदे, हाँ? ये गन भी मेरा है, तू भी मेरा है। दम है तो चला गोली। गन तेरी है पर मैं नहीं। हाँ भाई, हम सड़क के कुत्ते हैं, लेकिन तुझ जैसे हरामी नहीं।
क्या हुआ? ऐसे क्या घूर रहा है? हाँ? हाँ? क्या हुआ? हट। कार्तिक, क्या कर रहे हो तुम? क्या? तू मुझे मारेगा? कार्तिक नहीं। कार्तिक, मारना। मेरी बात सुनो, छोड़ दो। मारना। बच्चा है तू। यक्षगाना कैसे नाचता है वो देख। ये देख। ताइदा 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 ताइदा। अरे ये कोई बच्चे वाली गन नहीं है, समझा? एक मिनट रुक। ये ले, वो ले लेना, ये मुझे दे दे। नहीं नहीं, रुक जा, मुझे मत मार। मैं तुझे और पैसे दूंगा। सुना, ये ले, ये चेन रख ले, मुझे छोड़ दे। ये गन मुझे दे दे। रुकना, नहीं, मुझे मत मार, मुझे मत मार। सुना, नहीं नहीं, मुझे मत मार। नहीं, मुझे मत मार। तू सब रख ले, सब रख ले, सब रख ले। मुझे मत मार, मुझे जाने दे, मुझे छोड़ दे। देख, मुझे जाने दे। कार्तिक, ऐसा मत कर, इसे छोड़ दे। गलती हो गई, जाने दे इसे। समझाना कुछ। छोड़ देना इसे। मुझसे गलती हो गई। हाँ, अब नहीं करूंगा। सुना, मेरी बात तो सुना। अब नहीं करूंगा मैं। नहीं, अरे समझाना, मैं हाथ जोड़ता हूँ। देख देख, मैं हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। मुझसे गलती हो गई, अब मैं नहीं करूंगा। मुझे छोड़ दे। सुना, मुझे छोड़ दे। कार्तिक, वो अपनी गलती मान रहा है। हाँ, छोड़ दे उसे। छोड़ दे, जाने छोड़ दे। मुझे छोड़ दे। कार्तिक, 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 कहाँ जा रहा है बेटा? कार्तिक, कार्तिक, कार्तिक।
मुझसे बात करो मदन, प्लीज यहाँ देखो मेरी तरफ। मदन, नहीं नहीं। लगता है ये मेरी किस्मत है। लेकिन तुम्हें जीना होगा। तुम निकल जाओ, यहां से निकल जाओ। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगी। बात सुनो, तुम्हें जीना होगा। मेरी खातिर, मेरे बच्चे की खातिर जीना होगा। मदन, मदन, मदन। बच्चे का बाप था, मैंने उसे भी खो दिया। अब मैं एक बेबस औरत हूँ। अब मुझ में कोई हिम्मत नहीं बची। जब से वो इस दुनिया से गया है, मैं अकेली हो गई हूँ। अब मुझे एक नई जिंदगी बनानी होगी, लेकिन मैं उस जिंदगी में अकेली थी। मैं ऐसा काम करके वापस आई थी कि लोगों से मिलने की हिम्मत ही नहीं थी। मैं कोई नया काम शुरू करना चाहती थी, लेकिन इस समाज ने मेरे साथ वैश्या जैसे बर्ताव किया। राशिद भाई। हाँ बोल, क्या हुआ? आपके अब्बू और मेरे भाई को मारने वाले वो एक ही लोग हैं। और पता है क्या, उन धोखेबाजों को हमने ही अपने घर में पाला पोसा था। या तो तुम उन्हें मारोगे या फिर मैं उन्हें मारूंगा। उनकी माँ का उनको ऐसे मारना, उनके जिस्म के टुकड़े करके मारना। मेरा बेटा जल्दी घर आएगा। मैं उसकी बेइज्जती का बदला लूंगी। मैं उसके लिए सब कुछ करूंगी जो मैं करना चाहती थी। अब मैं वही काम करूंगी जो मैं चाहती हूँ। इस समाज का जवाब रोशनी नहीं बल्कि अंधेरा है, सिर्फ अंधेरा। मेरे लिपस्टिक का रंग ये स्ट्रीट में खो गया है। जो फूल पीछे टूट गया था वो खो गया है किसी और की महक में। जो रास्ता भविष्य की ओर ले जाता था अब वो कट रहा था। मेरे पति की सूरत इन आंसुओं के दर्द में थी। अंधेरा ही मेरी जिंदगी की रोशनी था।
भाग भाग भाग। चल 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 भाग चल जल्दी। अरे इस तरफ। भाई हाँ हमें अलग अलग हो जाना चाहिए। आप उस तरफ से जाइए। तुम लोग इस तरफ से जाओ। चलाओ। ये चल रहे। तू दे जा, तू दे। रुक रुक, कहाँ भाग रहा है? आज बचेगा नहीं तू। पकड़ इसको, पकड़ वहां से। कहाँ जा रहा है? रुक। अरे छोड़ो मुझे। पकड़ इसको। छोड़ो। मेरे साथ चलो, किसी को पता नहीं चलेगा। काहे करत माया रब तू ही जाने, काहे करत माया रब तू ही जाने। इस रात में तू ही जाने, इस रात में तू ही जाने। काहे करत माया रब तू ही जाने, काहे करत माया। अब से तुम्हें काम करना छोड़ दो। मैं काम करके पैसे कमाऊंगा, मैं तुम्हें अच्छे होटल में लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हें पिक्चर दिखाने लेकर जाऊंगा। लेकिन तुम्हें इस काम को करना बंद करना होगा, तभी सारे बच्चे लोग मेरे साथ में खेलना पसंद करेंगे।
वैसे तुम्हारा असली नाम क्या है?